बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिस्पी लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी की ओर देंगे आपको। इसके लिए हमें 2 कप मैदा, आधा कप चिकन और मलाना, 1 टीस्पून नमक, सादा पानी, 1 खाने का चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच तेल है। एक बर्तन में हम पहले आटा लेते हैं। उसमें हम नमक ऐड करेंगे, दही और तेल शामिल करें। पानी डालने से पहले हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आटे और मैदे का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है उसको इसके अंदर मिक्स कर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके हम आटा पानी के साथ भून देंगे। ना बहुत सख्त होगा या ना ही नरम होगा। करने के बाद हम एक बर्तन में इसको निकाल के 4-5 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा बर्तन में लेंगे और थोड़ा थोड़ा डस्टिंग करके मैदा के साथ तो हम इसको दोबारा कर देंगे और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देकर पेड़े बना लेंगे। इन पेड़ों को हम 5 मिनट तक रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इनको पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पेड़ा लेते हैं और उसको पहले लंबी शक्ल में बेल लेते हैं। क्योंकि हम ट्विस्ट मेथड में बना रहे हैं, हम ट्विस्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको पहले लंबी शक्ल में बना रहे हैं, गोल में नहीं। अब लंबी शक्ल में बेलने के बाद हम पहले इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। फिर हम बटर इस्तेमाल नहीं कर रहे कि अगर आप चाहें तो आप देसी घी या बटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा घी भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयल अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम नाइफ की मदद से इसकी स्ट्रिप्स बना बहुत छोटी साइज की पट्टियाँ बनाएंगे। पूरी रोटी के ऊपर पट्टियाँ बनाकर उसके बाद फिर हम इनको रोल करते हुए इकट्ठा करना शुरू करेंगे और हल्के हाथ के साथ ताकि जो बाकी स्ट्रिप्स बनी अपनी शक्ल को तोड़े नहीं। अब हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा खींच के और ट्विस्ट करना शुरू कर बल देना शुरू कर देंगे और बल देते हुए हम इसको फोल्ड करते पेड़ा और इस तरह से हम बाकी जो पेड़े आटे के हमने बॉल्स बनाए थे उसके भी हम ऐसे ही पेड़े बनाकर 4-5 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसकी रोटी बेलते हुए हमारा तवा जो है उसके नीचे आग हमने जला दी हुई है। आग को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, यानी इतने ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे तो हमारा तवा ज़्यादा गर्म ना हो जाए। बहुत ही मीडियम आंच के ऊपर इसको बनाएंगे या मीडियम फ्लेम के ऊपर। एक साइड जब हमारी पक है हम इसको टर्न करेंगे और उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम साइड को टर्न करेंगे और एक टिश्यू पेपर ले लें या फिर कोई चमचा लेकर हम इसको दबाएंगे। इस तरह दबाने का मकसद जो है वो लेयर्स को उभार। हाँ, जब तक हमारे नीचे जो चूल्हे के नीचे धुनी है तवे के एक साइड पे भी तेल अप्लाई किया और अब इसको टर्न कर बारी बारी दोनों साइडों को पका लें। जब हमारी दोनों साइड्स पक जाएंगी हमारा पराठा तकरीबन तैयार है। हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और हमारा ये सर्विंग के लिए तैयार है। अगर हम के नाश्ते का टाइम तो हम इसको अचार के साथ, गाजर का अचार है और उसके साथ जो है ऑमलेट है। ऑमलेट की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ।